देखिए, हमारे लिए जो जितने भी कस्टमर आते हैं उनके बजट कैसे भी हों, जैसे कोई होता है बहुत लो बजट है या बहुत हाई बजट है, तो हम लोग अपने कस्टमर को बजट के अकॉर्डिंग नहीं डील करते उन। बनारस में बहुत सारे लोग इसको जानने लगे हैं, स्टूडेंट बहुत बार इसने बहुत सारे बैचेस को स्टार्ट किया है, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं इसे अपनी बहुत सारी वेल विशेस देना चाहती हूँ कि। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जगतगंज के कैलगढ़ हाउस एरिया में और हम लोग मौजूद हैं एमडी मेकओवर लेडी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी में। यहाँ पर महिलाओं के सौंदर्य से जुड़ा हुआ वर्क भी होता है, महिलाओं को ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पे छोटी बच्चियों को स्टूडेंट को, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं और लेडीज़ को एक ब्यूटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इस एमडी मेकओवर सैलून की ऑनर मुस्कान देवांशी मैम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये सैलून शुरू करने के पीछे आपकी क्या सोच थी? वैसे तो मैं कंप्लीट हाउसवाइफ थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे बिज़नेस करना है, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ज़रूरतें कह सकते हैं, महंगाई या सब कुछ ओवरऑल, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी घर में बैठे बैठे कब तक बैठी रहूँगी। तो फिर सडनली मुझे जॉब करने की परमिशन नहीं थी कि हाँ तुम घर संभालो और फैमिली देखो। तो मैंने सोचा कुछ सेल्फ बिज़नेस करते हैं। तो फिर मेरा इंटरेस्ट था इसमें, ग्लैमर और फैशन, मेकअप, इन सारी चीज़ों में मेरा बहुत इंटरेस्ट था और शुरू से था, स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी शौक़ को अपना प्रोफेशन बना लेती हूँ। तो मैंने बस सडनली ऐसे प्लान किया और मैं करने के लिए स्टार्ट कर दिया कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना है। मैंने सैलून के लिए भी नहीं सोचा था, मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा चाहती थी कि लोग मुझे जाने कि मुस्कान जो है एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। और मेरा ये ड्रीम ऑलमोस्ट, मतलब मुझे लगता है कि कंप्लीट ही हो गया है। सब धीरे धीरे मुझे जानने लगे हैं और मेरे मेकअप को, मेरे सैलून को काफ़ी लोग मतलब पहचानते हैं, जानते हैं सब। ठीक है मैम। अच्छा, आपका जो सैलून है तो उसमें सैलून तो जैसे शहर में बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपने यहाँ जो आपके कस्टमर आते हैं उनका कैसे आप खास सर्विसेज करती हैं, क्या बेहतर सुविधा देने की कोशिश करती हैं? देखिए, हमारे लिए जो जितने भी कस्टमर आते हैं उनके बजट कैसे भी हों, जैसे कोई होता है बहुत लो बजट है या बहुत हाई बजट है, तो हम लोग अपने कस्टमर को बजट के अकॉर्डिंग नहीं डील करते, उनको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं कि उनके स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर उनको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो क्लाइंट है उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दी जाए, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखते हैं। और हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स भी जितने भी होते हैं सारे हम प्रोफेशनल, और जितने भी मार्केटिंग प्रोडक्ट से अलग कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग देख कर समझ कर परचेज़ करते हैं ताकि हमारे क्लाइंट को उससे कोई हार्म ना हो। कभी कभी प्रोडक्ट्स में मैम जैसे कोई लगाएं तो उसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है, तो आप लोग प्रोडक्ट्स को जो लेडीज़ को लगाना है चेहरे पे या कहीं भी, तो उसमें क्या आप लोग कैसे उसको देखती हैं कि कहीं वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे आप लोग उसका मापदंड तय करती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट्स यूज करेंगे हम? जैसे किसी की ऑयली स्किन होती है, तो जो आजकल मार्केट में जितने प्रोडक्ट आते हैं तो वैसे ही प्रोडक्ट्स पे तो मेंशन होते ही हैं कि ये ऑयली स्किन का है, ये ड्राई स्किन का है, कॉम्बिनेशन स्किन का है। तो स्किन के अकॉर्डिंग तो हम प्रोडक्ट यूज करते ही हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि उनके स्किन पे ये सूट करेगा या नहीं करेगा। कभी कभी हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनके स्किन पे ना कोई भी प्रोडक्ट तुरंत रिएक्ट कर देता है। अब वो चीज़ें हम लोग पहले से नहीं जान पाते हैं कभी कभी कि अरे हम लगा रहे हैं तो क्या इनका रिएक्शन होगा। तो फिर उसका भी हम लोग कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट रखते हैं कि अगर क्लाइंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसका कैसे सोल्यूशन निकाल से, जैसे इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग प्रॉपर तैयार रहते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। मैम, अगर बात की जाए आपके यहाँ रेंज की, तो क्या ब्राइडल मेकअप का क्या है यहाँ पे रेंज और नॉर्मल मेकअप का क्या है, और ब्राइडल मेकअप में क्या क्या खास है, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ देखिए, मेकअप ब्राइडल मेकअप की बात करें तो 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 से 25,000, 30,000 तक अगर कहें तो, और भी ऊपर जाएंगे तो और भी ज़्यादा चार्जेस हैं। लेकिन हम लोग सबके बजट के अकॉर्डिंग चार्जेस रखते हैं, जैसे क्लाइंट वैसा उनका, जैसे उनको जितने के बजट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और नॉर्मल का क्या है, 2,000 से हमारे यहाँ स्टार्टिंग है पार्टी मेकअप का।
उसमें भी हेयर स्टाइल है, ड्रैपिंग है, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। दुल्हन को जैसे शादी के पहले अगर तैयार करना है, खूब सुंदर दिखना है, तो क्या 2-4 दिन पहले ही एक बार बुलाती हैं या 2-3 बार बुलाती हैं? जब ब्राइडल होती है तो उनकी उसकी प्री ब्राइडिंग सर्विस हम लोग कराते हैं, जिसमें उन्हें हम 15 डेज़ पहले बुलाते हैं एक फेस के क्लीनअप या फेशियल वगैरह के लिए। फिर हम लोग 3 डेज़ पहले बुलाते हैं, जिसमें उनकी सारी सर्विसेज होती हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। उनके बॉडी वैक्स हैं, ये फेशियल है, स्पा है, मैनीक्योर है, पेडिक्योर है, ये सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद 3rd डे बाद उनकी वेडिंग ब्राइडल को हम लोग रेडी करते हैं। अच्छा, कभी कभी मैम ये देखने में मिलता है कि जैसे कोई कहीं से वुमेन गई, अपना मेकअप कराई, वो किसी पार्लर में महिलाएं गई करें, तो बाद में कहीं उस चाहे क्रीम हो, चाहे ब्यूटी क्रीम हो, प्रोडक्ट्स हो, तो चेहरे पे एक दाग धब्बे जैसा रूखापन भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है और फिर इससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि स्किन, अगर आप कोई भी जैसे जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, और स्किन पहले से रिपेयर होनी चाहिए। स्किन ट्रीटमेंट मतलब स्किन पे फेशियल, डिटेन, ब्लीच या कुछ भी प्रॉपर तरीके से स्किन को क्लीन करके रखना चाहिए। उसके बाद जब हम मेकअप करते हैं तो उसका एक अलग सा ग्लो आता है फेस पर। और हमेशा अपने ब्रश को, अपने ब्लेंडर को, इन सब चीज़ों को थोड़ा मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि किसी के अगर एक्ने वाली स्किन है तो अगर हम दूसरे एक्ने वाले स्किन पे अगर वो लगाते तो हो सकता है, कभी ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी होता है कि प्रोडक्ट से भी किसी क्लाइंट को इन्फेक्शन या कुछ हो जाता है तो एक्ने या पिंपल वगैरह हो जाते हैं। आप यहाँ पे सैलून के अलावा, ब्यूटी सर्विसेज के अलावा आप यहाँ पे एकेडमी भी चल रही है, तो एकेडमी का क्या आपके यहाँ सिस्टम है? उसमें क्या आप बच्चियों को सिखाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं कि वो आगे चल के अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकें? देखिए, ब्यूटी जो इंडस्ट्री है या फिर ये ब्यूटी सैलून का जो वर्क है, उसमें कोई एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। जैसे होता है ना कि एजुकेशन नहीं है तो जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारी लेडीज़ है जो पढ़ नहीं पा रही हैं तो उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ये ऐसा काम है जिसको हर कोई कर सकता है, बस ये है कि वो कितना अच्छा कर सकता है। और सेल्फ डिपेंड होने के लिए मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को काम करना चाहिए, वो जो कर सकता है। तो ब्यूटिशियन का कोर्स करा के हम लोग सबको सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं। वो अपना सीखें, अपना खुद जॉब करें या खुद का सैलून डाल लें, उससे उनकी इनकम हो जाएगी और जो भी उनका प्रॉब्लम है या जो उनके सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, आपके यहाँ इंस्टीट्यूट के जो कुछ स्टूडेंट हैं उनसे आप हमें इंटरेक्ट कराइए, हम उनसे जानेंगे कि कैसा उनको पढ़ाई होती है यहाँ पे, कैसे सिखाया जाता है। तो हमारी स्टूडेंट हैं, मेरे यहाँ से फुल कोर्स का क्लास कर रही हैं और इनका कंप्लीट भी होने वाला है 1 मंथ में। क्या नाम है आपका बेटा? सेजा सेठ। क्या यहाँ पे कितने महीने का कोर्स आपने किया, कैसे सिखाया जाता है? 8 to 1 ईयर का कोर्स था। प्रॉपर सब कुछ वे में हम लोगों ने सीखा, एडवांस सीखा, बेसिक सीखा, सब कुछ अच्छे तरीके से, बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग। फुल सेटिस्फाइड, स्टाफ्स भी बहुत सपोर्टिव है, मैम भी बहुत सपोर्टिव। आगे क्या करना चाहती हो, अपना खुद का सैलून या फिर क्या सोचा है? फिलहाल यही है कि करियर ओरिएंटेशन हमारा सैलून ही है कि खुद का ओपन कर लूँ। पढ़ाई भी तो चल रही होगी, ग्रेजुएशन वगैरह? नहीं, UPG कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ संग में। बहुत अच्छा। आपका मैम यहाँ पे क्या, आप यहाँ कस्टमर या एज ए स्टूडेंट? नहीं, मैं इनकी फ्रेंड हूँ और हम लोग मतलब हम लोग साथ में, हम लोगों ने ये फील्ड में हम लोगों ने करियर के लिए क्लास करना शुरू किया था। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अपने यहाँ सेमिनार वगैरह कराती है। इसका बनारस में बहुत सारे लोग इसको जानने लगे हैं। स्टूडेंट इसने बहुत सारे बैचेस को स्टार्ट किया है, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं इसे अपनी बहुत सारी वेल विशेस देना चाहती हूँ कि ये और भी इससे ज़्यादा अच्छा करे। आपका क्या नाम है, आप यहाँ स्टूडेंट हो? जी, मैं 10 मिनट्स की वर्कशॉप पे आई थी यहाँ पे मैम के यहाँ पे मैम ने बहुत अच्छे सर को बुलाया है, राजन सर, जो कि बहुत प्रोफेशनल है और वो हमें बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। और मैम भी हमारे पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हर एक स्टूडेंट उसको अच्छे से मतलब सीखे, क्योंकि इनकी रिपोर्टेशन बनी रहे। इसके वजह से मैम हम लोग को बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे क्या आप यहाँ से सीख के जा रही हैं, तो और आपकी पढ़ाई हो गई है पूरी? जी नहीं, अभी तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, उसके आगे PG करना है।
तो बस अभी इसी के साथ साथ ये ब्यूटिशियन का कोर्स सीख लिया कि ताकि भविष्य में क्या चाहेंगी, खोलना चाहेंगी अपना खुद का सैलून? नहीं, आगे अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं कर सकती हूँ। वैसे मैं घर के लिए भी चाहूँ तो अपना स्टैंड ले सकती हूँ, इसलिए खुद को मतलब वो करने के लिए। अच्छा, हुनर सीख लिया, भविष्य में काम ही आएगा, एक हुनर रहेगा तो। जी बिल्कुल, हुनर रहेगा तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं अपने पैरों पर खड़े। क्या नाम है आपका? आंचल शर्मा। तो मैम आपके ये स्टूडेंट बता रहे हैं बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे सिखाया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हैं आपके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मेरे तारीफ़ कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि उनको ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ सारे स्टूडेंट चले गए, अभी सभी होते तो मैं सबसे बात कराती। ये मेरी 10 डेज़ के वर्कशॉप के स्टूडेंट है और ये बहुत ही मेहनती है और बहुत अच्छा कर रही है और प्रैक्टिस करके मुझे जल्दी ही सब दिखाने वाली है। ये थी हमारे साथ एमडी मेकओवर सैलून के ऑनर और डायरेक्टर मुस्कान देवांशी मैम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बेहतर सुविधाएं देती हैं अपने कस्टमर को इस सैलून में, और किस तरह से यहाँ पे बाहर से भी समय समय पे ट्रेनर मंगाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, जो यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ के जो इनके स्टाफ हैं ऑफिस के, तो समय समय पे यहाँ पे आते हैं और बेहतर सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ उत्तम सवेरा के लिए धन्यवाद।